नमस्कार। आज का ये प्रोग्राम समर्पित है जम्मू के ठेकेदारों को, जम्मू के हितैषियों को, जम्मू के उन लोगों को जिन्होंने झोलियां भर भर के वोट दिए और अपने रिप्रेजेंटेटिव चुने जम्मू के हक की लड़ाई लड़ने के लिए। ये प्रोग्राम उनके लिए है। जम्मू कश्मीर के अंदर हर साल 7 से 8 हजार कैंसर पेशेंट आते हैं। इनकी रेशो बाकी स्टेट से ज्यादा है, लेकिन इनके इलाज के लिए जम्मू कश्मीर में एक भी कैंसर का हॉस्पिटल नहीं है। जम्मू में सुपर स्पेशलिटी कैंसर का जो हॉस्पिटल बनाया गया है वो सुपर स्पेशलिटी के अंदर ही हम यूं कहें कि एक वार्ड है, 100 बेडेड वार्ड जिसे हम कह सकते हैं, लेकिन वो सब फैसिलिटीज नहीं है जो कैंसर पेशेंट को चाहिए। और मजबूरन जम्मू के कैंसर पेशेंट चंडीगढ़, दिल्ली, मुंबई जाते हैं। मजबूरी है उनके पास, क्या कर सकते हैं। जम्मू में इलाज नहीं हो सकता उनका, इवन कीमोथेरेपी कराने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है। डॉक्टर जितेंद्र सिंह जो पीएमओ में मंत्री हैं, उन्होंने अपोलो हॉस्पिटल इंटरप्राइजेज है उनसे बात की और जम्मू में एक हॉस्पिटल खोलने की कहा। चूंकि अपोलो एंटरप्राइजेस जो है बड़े बड़े शहरों में हॉस्पिटल खोलते हैं, वो अगर पेशेंट का इलाज भी करते हैं तो साथ में बिजनेस भी देखते हैं। उन्होंने मना किया, उन्होंने कहा नहीं, जम्मू में कोई हॉस्पिटल खुल नहीं सकता, इतने वहां पे नहीं पोजीशन अच्छी है। लेकिन फिर भी अपना पर्सनल रसूख लगाकर डॉक्टर साहब ने उन्हें मना लिया और कहा कि पूरा हॉस्पिटल नहीं, कम से कम एक कैंसर का हॉस्पिटल आप बना लीजिए। और उसके बाद आपको लगे कि यहां पे और भी मांग है तो आप और बना सकते हैं। इस बात को लेके वो मान गए और उस वक्त एक एमओयू साइन हुआ। प्रिंसिपल सेक्रेटरी इंडस्ट्री एंड कॉमर्स जम्मू कश्मीर यूटी के और डॉक्टर प्रीति रेड्डी एग्जीक्यूटिव वाइस चेयरपर्सन अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेस के बीच में 29 दिसंबर 2021 को एमओयू साइन हुआ और 23 अप्रैल 2024 को यह जमीन जो है हॉस्पिटल के लिए अलॉट की गई, जिसका स्टे 10 अप्रैल 2024 को हो चुका था। यानी कि 10/4/24 को ये इसका स्टे हो चुका था और अभिषेक सिंह जम्वाल ने ऑलरेडी उसके साथ लिटिगेशन चल रही थी 2019 से। आज जम्मू से भेदभाव करने वालों, अच्छी तरह से सुन लो, जो जमीन हॉस्पिटल के लिए दी गई थी उसका कोर्ट में पहले ही लिटिगेशन चल रहा था। सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा हॉस्पिटल जम्मू कश्मीर में, खासकर जम्मू में आ रहा था, तो हमने उनको लैंड दी, वो भी ऐसी जिस पे लिटिगेशन है। क्या सरकार को पता नहीं था? पटवारी, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसडीएम, जहां तक डीसी और डिविजनल कमिश्नर को भी पता होता है कि ये जो जमीन है इसकी पोजीशन क्या है। इतने बड़ा हॉस्पिटल बनने जा रहा था, बड़ी मेहनत करने के बाद उसको ऐसी जमीन क्यों अलॉट की गई, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इससे सिर्फ यहां के पेशेंट्स को फायदा नहीं होता, ऐसा हॉस्पिटल जहां बनता है वहां एक शहर बस जाता है। रेस्टोरेंट, ढाबा, दुकानें, गेस्ट हाउस, बहुत चीजें सामने आती हैं। लेकिन बदकिस्मती हमारी कि सरकार ने ऐसी जमीन उन्हें दे दी कि वो प्रोजेक्ट जो है यहां नहीं ला सके और जम्मू के किसी व्यक्ति ने आवाज तक नहीं उठाई। तो जम्मू के ठेकेदार बनते हैं, जो मैंने शुरू में कहा कि उन्हीं को समर्पित है, किसी ठेकेदार ने नहीं बोला, किसी विधायक ने नहीं बोला, किसी भी मंत्री ने, किसी ने नहीं कहा कि क्यों इसे ऐसी जमीन अलॉट की गई है, इमीडिएट दूसरी जमीन क्यों नहीं देती उन्हें, क्यों उन्हें आपने कोर्ट के चक्रों में डाल दिया है। किसी ने नहीं कहा, किसी ने आवाज नहीं दी। एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट जो था वो जम्मू के लोगों के भला करने के लिए था, वो उनके हाथ से निकल गया।
हमने और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार सुधीर कुमार जी हैं। हम उस जमीन को देखने गए। हमने कोशिश की कि कहाँ है जमीन। पहले हम खुद गए, हमें पता नहीं चला। फिर उसके बाद एसडीएम से शुरू हुए, तहसीलदार, नायब तहसीलदार, फिर पटवारी को लेके वहां पहुंचे। जमीन जो आप पीछे मेरा देख रहे हैं ना, वही जमीन है। यहां अपोलो हॉस्पिटल बनना था। अब हम सुधीर कुमार जी के पास जाएंगे, उनसे भी जानेंगे क्या देखा वहां पे, क्या हालात थी वहां पे, वो जमीन कहां 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 से शुरू हुई, कहां बिकती रही, क्या पोजीशन थी, फिर उसके बावजूद भी क्यों उलाट की गई। सुधीर जी, आखिर हम उस जमीन पे पहुंच ही गए जहां अपोलो हॉस्पिटल बनना था। बिल्कुल सर। और कल आप हमारे साथ थे, उस जमीन को देखने गए थे, उसका निरीक्षण करने गए थे। क्या पोजीशन थी उसकी, और जिस वक्त अलॉटमेंट हुई उसकी उस वक्त क्या पोजीशन थी, उस पहले क्या पोजीशन थी, और यहाँ जम्मू के लिए एक बहुत बड़ा जो प्रोजेक्ट आना था वो किस तरह से ठप होके बैठ गया। उस जमीन के बारे में आपसे जानना चाहूंगा जो जो सरकार ने हॉस्पिटल के लिए अलॉट की थी। देखो आदर्श जी, जमीन जो थी, जो अपोलो हॉस्पिटल को सरकार ने अलॉट की थी, वो जो अगर दस्तावेज के हिसाब से चला जाए तो वो ऑलरेडी उसका उसका सब जुडिशियस थी वो केस। अलॉटमेंट से पहले ही सब जुडिशियस, अलॉटमेंट से पहले ही जब 2019 में अपोलो हॉस्पिटल और एलजी एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में एमओयू जब साइन हुआ था, तो उस एमओयू के पहले 2005 में ही लैंड डिस्प्यूट जो था, पर्टिकुलर जो ये लैंड जिसको अलॉट की थी, वहीं से शुरू हो गया था। जो 56 कनाल जो लैंड हॉस्पिटल बनाने के लिए थी जी सर, उसमें हो गया था, वो ऑलरेडी डिस्प्यूटेड थी। और इसके उसके मतलब कोई दौलत राम राज सिंह के नाम थे उसमें। हाँ, वो इनिशियल स्टेज में इन 219 कनाल जमीन थी, इन लोगों के नाम थी जी, जो उस वक्त के पटवारी ने 2005 में इनको अलॉट की थी। वो स्टेट लैंड थी, तो स्टेट लैंड को इन्होंने अलॉट कर दिया राज सिंह और दौलत राम को पटवारी ने। हुआ क्या था, बाद में जब ये जो डायरेक्टर इंडस्ट्री अपनी वो लैंड को अलॉट करने के लिए किसी को इंस्पेक्शन के लिए गए होंगे, उनके जहन में आया होगा, उनको पता चला कि ये जमीन पटवारी ने किसी को दे दी है, और इवन के फर्ज भी कट के म्यूटेशन भी होगी, है ना। तो लेकिन बाद में म्यूटेशन कैंसिल हुई है उसकी, वो और पटवारी को भी सस्पेंड किया गया। पहले इन्होंने पटवारी को उसका केस किया पटवारी के ऊपर एंटी करप्शन में, तो एंटी करप्शन ने जाके 2015 में जब केस हुआ ये, तो एंटी करप्शन ने क्या किया कि उसको बरी कर दिया। जैसे आपने देखा एंटी करप्शन का काम, एंटी करप्शन कोर्ट ने उसको बरी कर दिया। सरकार ने उसको चैलेंज किया हाई कोर्ट में। अल्टीमेटली क्या हुआ कि उस पटवारी को वो जब दोबारा सस्पेंशन, जब उसकी रीइंस्टेट होगी, मैं दोबारा से सस्पेंशन में चला गया वो, तो पता ये चला कि आज उस पटवारी वो उसकी डेथ हो चुकी है, वो नहीं है इसमें। बिल्कुल, जो हमें जो पता चला यहाँ। अब सबसे बड़ी चीज ये है कि एक लैंड जो ऑलरेडी डिस्प्यूटेड थी और सरकार को भी पता था, और डायरेक्टर इंडस्ट्री को एंड कॉमर्स जिसने एमओयू साइन किया उसको भी पता था, सीकाब को भी पता था, उस जमीन को अपोलो हॉस्पिटल को दे दिया, भाई आप इस पे यहाँ पे अपना हॉस्पिटल बनाइए। और अपोलो हॉस्पिटल को उनको बाहर से आए थे, उनको क्या पता था कि यहाँ की क्या पोजीशन है। बिल्कुल। उन्होंने जब काम शुरू किया तो तब अभिषेक सिंह नाम का एक व्यक्ति जो है वो कोर्ट में चला गया, और उसने वहां से जाके उसका स्टे ले आया, उनका काम बंद करवा दिया। उसमें आदर्श ये था कि जब दौलत राम और राज सिंह ने जो जमीन बेच दी, वो बेची अभिषेक सिंह जम्वाल को जी। और जब जैसे हमने शुरू में बताया कि इन्होंने बेच दी उसको जमीन, जिसकी 56 कनाल जो जमीन थी, जो अपोलो हॉस्पिटल की जमीन, बाद में जो लैंड इनको अलॉट की थी, वो पटवारी ने ऑलरेडी उसकी म्यूटेशन अभिषेक सिंह जम्वाल के नाम और फर्द काट दिया था, इसलिए वो मालिक हो चुके थे, वो मालिक हो चुका था। फिर इन्होंने क्या किया कि जब डायरेक्टर इंडस्ट्री बीच में आया,
फिर एक बीच में गवर्नमेंट ऑर्डर आ गया कि जिसमें ये जो स्टेट लैंड है जो हम कॉरपोरेट सेक्टर को देंगे, इंडस्ट्रीज को देंगे फॉर द प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज, और ये कॉरपोरेट सेक्टर को फिर सीकॉप को चला गया ये केस, ये लैंड सारी सीकॉप को चलेगी। तो वहां पे हमने एक और चीज देखी थी कि उसी लैंड के ऊपर जेडीए का बोर्ड भी लगा हुआ था। बिल्कुल बिल्कुल। माना जाए कि 3 लोग उसके मालिक हो गए सरकार के, जेडीए, डायरेक्टर इंडस्ट्री और सीकॉप, 3। और बहुत बड़ा है कि उस जमीन के ऊपर पुलिस का भी अपना कब्जा भी है और उनके भी वो दर्शित जो हमने देखा था कि वो हम बाद में दर्शकों को भी बताएंगे जी कि जी। वो एक बहुत प्राइम लैंड है। और मेरे इस जो हम कुजवानी से 2 किलोमीटर दूर, 2 भी किलोमीटर से कम है वो जो कुजवानी। लैंड बहुत अच्छी है, वो हम देख के आए हैं। हाँ, उसमें कोई शक नहीं। हालांकि इससे पहले जो वो खड्ड, बलौल खड्ड था, पहले वहां पानी भी आ चुका है जब एक बार फ्लड आया था। लेकिन इस बार इतना बड़ा फ्लड है, वहां पे इंतजाम किया गया था, फ्लड में पानी नहीं आया वहां पे। इस हिसाब से हम कह सकते हैं इतने बड़े फ्लड में भी अगर पानी नहीं आया तो जगह अच्छी थी उसके लिए। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब आपके पास जमीन की कमी नहीं है स्टेट के अंदर, आपके पास एक एकड़ों के हिसाब से जमीन आप दे सकते हो, तो फिर ये 56 कनाल वो जमीन क्यों लाट कर दी जिसके ऊपर डिस्प्यूट था, जिसके ऊपर केस था? एक एक नहीं, 2 आदमियों ने कोर्ट में केस कर रखे थे, जिसकी नॉलेज इनको थी, जिसका पता सीकॉप को था, जिसका पता डायरेक्टर इंडस्ट्री को था। तो क्या एलजी को ये खबर नहीं थी कि ये जमीन जो है, ये इस जमीन पे ऊपर ऑलरेडी डिस्प्यूट चल रहा है, तो क्या हॉस्पिटल कैसे बनेगा? दर्शी, इसमें एक, जैसे आपने एक बड़ा इसमें इलेबोरेट करके बताया, मैं इसके थोड़ा आगे चलता हूँ। आगे ये था कि ये सबको मालूम था कि डायरेक्टर इंडस्ट्री को पता था, डायरेक्टर ये सीकॉप को, एमडी को पता था, डीसी जो रेवेन्यू अथॉरिटी होती है, डीसी, डिपकॉम, ये रेवेन्यू अथॉरिटी को सबको पता था ये डिस्प्यूटेड। राम पटवारी से लेके डिपकॉम तक कह सकते हैं सबको पता था। रेवेन्यू में सब कुछ सबको मालूम होता है कि ये जो लैंड है इसका ये डिस्प्यूट है, ये डिस्प्यूटेड लैंड है। आपके पास हजारों एकड़ जो जमीन है पेरीफेरी एरिया में, सिटी के बिल्कुल पास में है, बिल्कुल वो अनडिस्प्यूटेड है। आप इतने बड़े प्रोजेक्ट को आप जमीन देने जा रहे हो, वो वाली दो उस कॉर्पोरेट सेक्टर को। कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो लिटिगेशन में नहीं पड़ता सर, उनको क्या जरूरत है? वो तो अगर उनका फायदा मिलना है तो जम्मू के लोगों को मिलना है, उनको तो नुकसान होना है यहाँ आके। देखो उसमें हमें नुकसान क्या हुआ कि हमारा प्रोजेक्ट जो अपोलो का था, यहाँ पे लगना था अपोलो हॉस्पिटल का, वो प्रोजेक्ट जो हमारा था वो अदर में लट गया, मतलब स्टार्ट ही नहीं हुआ, उसको आधार मतलब बीच में लटका दिया गया। उसके साइमल्टेनियसली 2 एग्रीमेंट हुए कश्मीर के अंदर, एक दोनों हॉस्पिटल के थे। हाँ। एमओयू साइन हुआ, इसी सरकार के साथ साइन हुए वो दोनों। एक उसमें एक हफ्ता पहले एलजी ने वहाँ की इनागुरेशन की हुई है, अग्रवाल के जो एंटरप्राइजेस का है वहाँ पे, एक एलजी साहब ने वो क्लिनिक की वहाँ पे इनागुरेशन की है। जम्मू वाला अपोलो हॉस्पिटल ने ये जब स्टार्ट किया काम 2023 में, तो उसका एक पोर्शन जो जब हम अंदर जाएंगे तो राइट साइड पे उन्होंने काम शुरू किया हुआ था, उसकी बाउंड्री वॉल बना रहे थे, उसकी जो बलोल खाट के ऊपर उन्होंने बंद बनाया, जिसकी वजह से बंद होने की वजह उन्होंने बनवाया है, जिसकी वजह से इस बार वो पानी नहीं आया, पानी नहीं आया, जिसकी हम बात कर रहे हैं, है ना, जिसका आपने रेफरेंस दिया, वो पानी नहीं आया, उन्होंने वहां काम किया। अब जब वहां पे काम हुआ तो इन्होंने क्या किया कि ये लोग 2022 में उनको स्टे मिल चुका था, किस अभिषेक सिंह जम्वाल को, जो वहां पे जिसको राज सिंह और दौलत राम ने जमीन बेची अभिषेक सिंह जम्वाल को, उन्होंने 2022 में ऑलरेडी स्टे ले चुका था, वो वहां पे वो स्टे था। 2023 को ये जो एसडीएम साउथ सेकंड जिसको हम बोलते हैं, एक पोजीशन जो है वो लेटर उनको इशू करता है अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेस को 2023 में। अब होता क्या है कि 2023 में वहां पे जो उसका पोजीशन इशू कर रहा है उसको दे रहा है। अब जो लैंड आपको मालूम है कि एसडीएम साहब को भी मालूम है कि ये लैंड डिस्प्यूटेड लैंड है। सुधीर जी, बड़ी दुखद बात है क्योंकि जम्मू के लोगों के लिए कहते हैं कि बहुत बड़ा हॉस्पिटल कैंसर का बनने जा रहा था, जिसमें लोगों ने बहुत सी उम्मीदें लगा रखी थी, हम चंडीगढ़ नहीं जाएंगे,
और दिल्ली नहीं जाना पड़ेगा, हमारा इलाज जाएगा। उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो बड़े बड़े शहरों में हॉस्पिटल बना रहे हैं। जम्मू में वो बना रहे थे तो किसी वजह से बना रहे थे, उस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन बदकिस्मती हमारी है, हमारी बात हमारी बदकिस्मती है कि हमारे पास जम्मू वही फिर जम्मू कश्मीर में बन गया, वहाँ मेडिसिटी बन गई फर्स्ट क्लास, उसमें वहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और जम्मू में हम अदर में लटका रहा। उनको उन्होंने भी बहुत देर देखा, इंतजार किया, 2 4 5 उनकी डेट्स पड़ी, देखा स्टेट में कोई इंटरेस्ट नहीं है ले रहा। तो उन्होंने पिछली बार जो अपनी डेट में अपना एडवोकेट उन्होंने भेजा उन्होंने, लेकिन वो कितनी देर अपने एडवोकेट को भेजते रहेंगे, कितनी देर डिस्प्यूटेड लैंड को देखते रहेंगे। यहाँ पे दर्ज जी, अगर आप मुझे अगर हम आप इजाज़त देंगे तो मैं यहाँ पे एक चीज़ दर्शकों को अपने बता दूं। ये जो इतना बड़ा प्रोजेक्ट था जो है, जिसको एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ने एक डिस्प्यूटेड जो एंगल में डाल दिया, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था। हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के एफर्ट्स की वजह से ये हमें मिलने जा रहा था। यहाँ पे जो 250 इनिशियल स्टेज में 250 बेड वहाँ पे उन्होंने करना था, शुरू करना था। और 3 साल के बाद इसको उन्होंने 500 बेड का उन्होंने हॉस्पिटल, फुल फ्लैज बेड जो हॉस्पिटल था कैंसर का देना था। जैसे हमने देखा कि आज की डेट में जम्मू कश्मीर में सबसे ज्यादा कैंसर के पेशेंट आ रहे बिल्कुल हैं। बिल्कुल। और उसकी वजह से क्या कि वो अगर हमारा ये हॉस्पिटल बन गया होता तो हमारे लोगों को बाहर जाके दर बदर ठोकरें ना खानी पड़ती, और बाहर जाके लोगों के एडमिशन के लिए लोगों के जो है इलाज के लिए तरले की मिन्नत नहीं करनी पड़ती। क्योंकि कैंसर हॉस्पिटल जो है वहाँ पे आजकल आपने देखा कि बहुत रश होता है और बिल्कुल बड़ा बिल्कुल। कॉस्टली बहुत कॉस्टली पड़ता है, जो पेशेंट के जो ले जाना कॉस्टली पड़ता है, पेशेंट के अटेंडेंट का रहना कॉस्टली पड़ता है, हर चीज बहुत कॉस्टली पड़ती है। श्री जी मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद, क्योंकि आपने कल कड़ी धूप में भी मेरे साथ समय निकाला और जमीन को जाके देखने के लिए गए और उसके ऊपर सारी डिटेल्स हमारे दर्शकों को बताई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जम्मू के पेशेंट्स के लिए भी प्रॉब्लम आपने खड़ी की, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट के साथ, जिस तरह मैंने कहा है, बहुत सी चीजें सामने आती, बहुत लोगों को रोजगार मिलता, वो सब समाप्त हो गए। लेकिन एक आवाज तक नहीं निकली, आज तक किसी मुंह से एक आवाज तक नहीं निकली। नमस्कार।